Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in the extraction of copper, its sulfide ore is heated in a reverberatory furnace after mixing with silica to separate CuO as CuSiO3. Option B, remove calcium as it should be calcium silicate, CaSiO3. C. Decrease the temperature needed for roasting of Cu2s, and D. Remove FeO as FeSiO3। क्वेश्चन का हमको ये पूछा गया कि हमारे पास क्या होता है जब हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो उसका सल्फाइड ओर होता है, तो उसको हम लोग ये क्या करते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं। जो हमारे पास रिवर्बेटरी फर्नेस जो होता है उसमें सिलिका को मिक्स करके, बट वो क्यों करते हैं, एक रीजन पूछा है क्वेश्चन पे। So the key concept of this question is extraction, extraction of copper. So first of all, ये कॉपर एक्सट्रैक्ट होता कैसे है हमको जानना होगा। क्या होता है हमारे पास, ये जो कॉपर का जो ओर होता है इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट, जिसमें क्या होता है, वो मिक्सचर होता है हमारा Cu2O, और क्या होता है आयरन ऑक्साइड FeO। नाउ अब इसको अगर मैं ओके, एक्चुअली क्या होता है, ये इट्स नॉट अ मिक्सचर। कॉपर पायरेट्स क्या होता है, कॉपर पायरेट्स को जब हम लोग क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो हमको ये मिलता है। तो कॉपर, व्हाट इज कॉपर पायरेट्स? कॉपर पायरेट्स इज नथिंग बट आवर CuFeS2। जब मैं इसको रोस्ट करूंगा तो हमको Cu2O और FeO मिलेगा। बट तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं अगर इसको हीट करूंगा, अगर रोस्ट करूंगा CuFeS2 को, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने +O2 लिख देता हूँ। अगर मैं इसको हीट करूँ, हमको मिलेगा Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2। ठीक है। नाउ तो देखो यहाँ पे Cu2S अलग हो गया, FeS अलग हो गया, और SO2 निकल गया। ये जो Cu2S है, 2Cu2S, जब मैं इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैं रोस्ट करूँ, हीट करूँ, तो क्या होगा, 2Cu2O मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा यहाँ से। नाउ हमारे पास क्या था, FeS भी है। सो 2FeS प्लस 3O2, जब मैं इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा, हमको मिल जाएगा आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये है इसका बेसिक रिएक्शंस। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉपर का जो ओर है उसमें जो हमारे पास FeS है, ये क्या है, ये इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी। तो हमको ये कॉपर जब एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमको इम्प्योरिटी को भगाना होगा। अदरवाइज हमको यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड भी मिलेगा, साथ में आयरन ऑक्साइड भी मिलेगा। SO2 तो गैस है, SO2 तो निकल जाएगा, बट ये आयरन ऑक्साइड हमको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इसी वजह से हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन रहा है, इसको हमको मिक्सचर से अलग करना होगा, Cu2 से अलग करना होगा। ठीक है। और क्योंकि FeS का है इम्प्योरिटी, जो हमको अलग करना है, तो इस FeS को भी, तो इस FeS को भी हमको किसी चीज में ट्रांसफॉर्म करना होगा, जिसके माध्यम से वो बाहर निकले, मतलब अलग हो जाए। हमको Cu2 को अलग करना नहीं है, हमको Cu2 को किसी और चीज में कन्वर्ट करना नहीं है, क्योंकि Cu2 को हम लोग रिड्यूस करके कॉपर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमको FeS या फिर FeO जो है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि ये इम्प्योरिटी है। जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सेपरेट CuO एज अ CuSiO3, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये तो मेन मटेरियल है, ये तो मेन मटेरियल है, इसको अलग नहीं करना है, मतलब इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना है CuSiO3 में। क्योंकि फर्दर इसको अगर ट्रांसफॉर्म कर दूं CuSiO3 में, इसको फर्दर कॉपर ऑक्साइड में हमको लेना होगा सेपरेट करने के बाद, फिर इसको रिड्यूस करना होगा, तो बहुत झमेला होगा। इससे अच्छा आयरन को ही ट्रांसफॉर्म कर दो। ठीक है। तो नाउ
आई कैन राइट लाइक दिस, द रोल ऑफ सिलिका। ये जो सिलिका है, इसका रोल क्या है? इसका रोल है टू रिमूव, टू रिमूव द आयरन ऑक्साइड, द आयरन ऑक्साइड obtained obtained during the process, during the process of roasting as slag, इसको बोलते हैं slag। ठीक है। सो इफ सल्फाइड ओर और कॉपर कंटेन्स आयरन, सो क्या होगा? जो ऐसा देखो, व्हाट इज सिलिका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्योरली होता है, मतलब सिलिका जो होता है। सो दिस इज एडेड एज फ्लास्क, इसको बोलते हैं फ्लास्क, बिफोर रोस्टिंग। तो रोस्ट करने से पहले हम इसमें फ्लास्क डाल देते हैं। ठीक है। देन क्या होगा, जो हमारे पास एफीओ होगा, ये क्या करेगा? ये फ्लास्क के साथ कंबाइन हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा? हमको यहाँ पे मिल जाएगा आयरन सिलिकेट, दैट इज एफी SiO3। इसको बोलेंगे स्लैग, इजंट इट? ये सिलिका, ये आयरन ऑक्साइड, और ये होगा आयरन सिलिकेट, सिलिकेट। ठीक। सो हमारे पास ये बेसिक रिएक्शन। तो व्हाई वी आर यूजिंग सिलिका हियर? टू रिमूव आयरन ऑक्साइड एज FeSiO3। ठीक है। तो डी इज आंसर। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको मेन मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना ही नहीं है, कन्वर्ट करना ही नहीं है। अब देखो, इसमें कैल्शियम रहता ही नहीं है, तो कैल्शियम सिलिकेट कहाँ से आ जाएगा? कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पे बनेगा ही नहीं। सी क्या है? डिक्रीज द टेम्परेचर नीडेड फॉर रोस्टिंग ऑफ Cu2S। Cu2S को रोस्टिंग करने के लिए हार्डली हमको 450 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है। तापमात्रा कितना लगता है? दिस अमाउंट, एंड इट इज नॉट हाई इनफ, इट इज नॉट हाई, नॉट वेरी हाई। तो नॉर्मल जो फर्नेस वगैरह होता है उससे काम चल जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस से काम चल जाएगा, मतलब चल जाएगा काम इसलिए। तो हमको कुछ डिक्रीज डिक्रीज नहीं करना टेम्परेचर, मेन फंडा है कि रिमूव आयरन ऑक्साइड एज FeSiO3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।